जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश के अंदर नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं। सभी लोग अपनी पूरी ताकत से चुनाव के अंदर मैदान में उतरे हैं। आज हमें सीहोर में वार्ड नंबर 31 से, क्योंकि वार्ड नंबर 31 एक ऐसा वार्ड है जहां पर बहुत ज़्यादा घमासान है। वहीं आज हमारे साथ जो वार्ड के प्रत्याशी हैं, जिनको कांग्रेस ने पूरी ताकत से 31 नंबर का टिकट देकर प्रत्याशी बनाया, तो चलिए उनसे चर्चा करते हैं चुनाव के विषय में। सर, सबसे पहले हमें बताएं कि आज कांग्रेस ने आपको टिकट दिया, किस भरोसे से दिया, क्या रणनीति रहेगी आपकी इस चुनाव के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि वार्ड नंबर 31 में मुझे कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास करते हुए मुझे कांग्रेस ने टिकट दिया है। अब पार्टी ने सर्वे करने के आधार पर टिकट दिया है। मैं आपको एक चीज़ और जानकारी देता हूँ कि मैंने पिछला चुनाव भी लड़ा था और पिछला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी था और मात्र 3 वोटों से मैं स्वयं चुनाव हारा था। इस बार कांग्रेस ने मुझ पर विश्वास किया है। पुराने लोगों ने भी टिकट मांगे थे, पुराने लोगों को पार्टी ने नकार दिया है। पूरे सर्वे के आधार पर पार्टी ने मुझे टिकट दिया है। इंशाल्लाह ताला पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास किया है, इंशाल्लाह उस पर खरा उतरूँगा और पार्टी को अल्लाह ने चाहा तो मैं रिजल्ट ले जाके दूँगा। सर, कुछ ऐसी भी बातें हैं आपके वार्ड के अंदर, कुछ कार्य को लेकर, कुछ विकास के कार्य हैं, उस पर क्या टिप्पणी? कुछ ऐसे कार्य हैं आपके कराए हुए, कुछ ऐसी मार्केट में चर्चाएं थी, उस पर मैं खुल के नहीं बोलना चाह रहा, आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। हाँ, देखिए, एक प्रत्याशी है, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जिन्होंने कांग्रेस से भी टिकट मांगा था और कांग्रेस ने उन्हें सिरे से नकार दिया। बहुत प्रयास करा, टिकट नहीं मिला। वो मुझ पर कहीं ना कहीं उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है। कोई बात नहीं, इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होता। मेरे भाई हैं, वो भी समाज सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, समाज सेवा करना चाहिए। मैं किसी भी प्रत्याशी के लिए बुराई एक शब्द भी नहीं बोलूँगा और बोलना भी नहीं चाहिए। अब आपने जो मुझसे काम करने का बोला है, तो मैं जनता को एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि लोग अपने पार्षद के कार्यकाल गिना रहे हैं कि मैंने पार्षद रहते हुए इतने काम किए हैं। आप पूरे शहर में पूछिए, पूरे कस्बे में पूछिए, वार्ड 31 में पूछिए, 32 में पूछिए, 33 में पूछिए, मेरे काम तो बिना पार्षद रहे मैंने इतने काम करे हैं कि पार्षद नहीं कर सकता। जिस आदमी का गरीबी रेखा का परमिट नहीं है, उसने पार्षद से निवेदन किया, पार्षद ने उसका 5 साल परमिट नहीं बनवाया, उसको मैंने ले जाकर गरीबी रेखा का परमिट दिया। किसी मोहल्ले में हैंडपम्प की ज़रूरत थी कि हमारे यहाँ हैंडपम्प नहीं है, पानी की ज़रूरत है, मैंने उस मोहल्ले में हैंडपम्प लगवा के दिए। आज कम से कम 5 से 10 हैंडपम्प मेरे द्वारा लगवाए गए हैं। माननीय मेरे राजनीतिक गुरु माननीय श्री रमेश सक्सेना जी विधायक थे, उनसे मैंने निवेदन किया कि भाई साहब यहाँ पर पानी की दिक्कत है। उन्होंने कहा, इरफान भाई आपने बोल दिया, बिल्कुल मुझे करना है, अपने को गरीब जनता का ध्यान रखना है। जिस जगह पे मैंने हैंडपम्प का बोला वह हैंडपम्प मैंने लगवा दिए। अब मैं अपने साथी प्रत्याशी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक इल्ज़ाम ये लगाया है। इस पूरी जनता को आपके द्वारा, आपके माध्यम से एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जमशेद नगर में, फिरदौस नगर में आए दिन हादसे होते थे, बिजली के तार सरों पर टंगे रहते थे, रोज़ की परेशानी होती थी लाइट की। माननीय श्री विधायक जी से मैंने निवेदन किया, पूरी जमशेद नगर, फिरदौस नगर की महिलाओं को स्वयं अपनी गाड़ी से भर के उनके बंगले पे लेके गया। उनने स्वीकृति कराई, जिसका प्रमाण ये मौजूद है कि मैंने लगाया। ये आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये आप फोटो देखिए, थोड़ा सा करीब से दिखा देते हैं। हाँ, ये आप फोटो देखिए। ये रमेश सक्सेना जी, एसी साहब और इरफान लाला मैं स्वयं मौजूद हूँ। ये डीपी लगवाई है, पूरे खंभों का उद्घाटन करा है। आप जाके वार्ड में पूछिए लोगों से। मैं कमरे में बैठ के राजनीति नहीं करता, ग्राउंड में बैठ के राजनीति करता हूँ। मैंने गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी है। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कभी भी मैंने दोहरी मानसिकता से राजनीति नहीं की है। भाजपा में रहा हूँ तो भाजपा की राजनीति की है, और कांग्रेस में हूँ तो कांग्रेस की राजनीति की है। डबल नाव में कभी सवारी नहीं की। भाजपा ने मुझे टिकट दिया, डंके की चोट पे चुनाव लड़ा, और लोगों के सामने रिजल्ट है कि लोगों ने मुझे इतनी मोहब्बत और इतना प्यार दिया, क्योंकि लोगों के मन में बसता हूँ मैं। भारतीय जनता पार्टी के जब अध्यक्ष बने तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैंने, अध्यक्ष को मैंने जितने वोट मैंने दिलाए पूरे कस्बे से किसी को नहीं मिले होंगे। पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ, अध्यक्ष से मैंने निवेदन किया कि मैंने आपको वोट दिलाए, मुझे वोट मिले, आपको पूरे काम करना पड़ेंगे। पार्षद झूठी वाहवाही ले लें, उससे कुछ नहीं होता है। जितनी भी पाइपलाइन बिछवाई है माननीय नरेश मेवाड़ा जी से मैंने निवेदन किया है, जो पाइपलाइन बिछाई है मेरे निवेदन पे बिछी है। ये एक बात अलग है कि पार्षद निर्वाचित थे, उसका श्रेय वो लेना चाह रहे हैं। झूठा श्रेय लेने से कुछ नहीं होता। पूरे वार्ड की जनता जानती है। मेरे द्वारा निःशुल्क शिविर लगाए गए, पूरे शहर में कैंप लगे थे।
मगर आप ये पता करें कि इरफान लाला ने पूरे कस्बे के लिए निःशुल्क शिविर लगाया था। मुझे खाली वार्ड 31 के लोगों से प्यार नहीं, मुझे पूरे कस्बे के लोगों से प्यार है। मेरे पास जो मैंने शिविर लगाए थे, मैंने निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवाए, पैन कार्ड फ्री में बनवाए, श्रम कार्ड मैंने बनवाए, यहाँ तक के लोगों के बैंक खाते भी मैंने जीरो बैलेंस पे कई लोगों के मैंने खुलवाए। और जो मेरे काम है जमशेद नगर के, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया, आप इसकी फ़ोटो देखिए, डीपी का जो उद्घाटन हो रहा है, ये देखिए, ये मैं खड़ा हूँ, जो फिरदौस नगर और जमशेद नगर में जो डीपी लगी हैं, ये मेरे द्वारा काम करवाया गया है। ये झूठी वाहवाही जो लोग ले रहे हैं, वो ये फ़ोटो देख लें, उससे ये प्रूफ कर दें, और फ़ोटो देखने के बाद भी आप वार्ड में जाके एक सर्वे कराएं और वार्ड के लोगों से पूछें कि इसका किसने करवाया था। और एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आज आप मीटर लगवाने जाइए, कि मीटर लगवाने में आपके जूते घिस जाएंगे और कितने पैसे खर्च होंगे। जब वहाँ के वार्ड के लोगों ने मुझसे कहा कि इरफान भाई 3-3, 5-5 हज़ार रुपये मीटर में लग रहे हैं, तो मैंने उनसे, नगर पालिका के अधिकारियों से निवेदन किया कि साहब, मेरा जमशेद नगर, फिरदौस नगर अति गरीबी वार्ड है, पिछड़ा वार्ड है, सब बेचारे काम करने वाले लोग हैं। इनकी गरीबी की हालात को देखते हुए आप इसमें कुछ संशोधन करिए कि इसमें मीटर लगवाइए, तो आप इसमें इनके पैसों का कुछ रिलैक्सेशन करिए। 500 रुपये में सबके मीटर लगे, 500 रुपये में सीहोर में किसी ने लगवाए हो तो आप बताइए, और आप जाके फिरदौस नगर, जमशेद नगर में सर्वे करवाइए कि इरफान लाला ने 500 रुपये में मीटर लगवाए थे। बिजली के खंभे मेरे द्वारा लगवाए गए। अब आपसे मैं एक सवाल ये करता हूँ, क्या मैं पार्षद था? क्या मैं पार्षद था? बिना पार्षद रहिए मैंने करोड़ों का काम करा दिए। तो इंशाल्लाह पार्षद बनने के बाद तो वार्ड की जिम्मेदारी मेरे पे आ जाती है। इंशाल्लाह वो काम कराएंगे कि लोगों की ज़बानें बंद हो जाएंगी। कि एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जितने भी प्रत्याशी हैं, हमेशा इनकी सोच ये रहती है कि कोई भी जीत जाए, इरफान लाला नहीं जीते। इनकी कोशिश ये रहती है इरफान लाला इसलिए नहीं जीते कि इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। मेरा सबसे पहला लोगों से और आपके माध्यम से लोगों से, सर, मेरे को वार्ड का भ्रष्टाचार ख़त्म करना है। अभी आवासीय योजना में जो भ्रष्टाचार हुआ है, एक मकान की किसी से 20,000, किसी से 15,000, किसी से 5,000, उस टाइम पे पूर्व पार्षद महोदय कहाँ थे जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? कहाँ थे उस टाइम पे? इरफान लाला ने केस करवाए उठा के, जिन के केस करवाए, मैं नाम किसी के नहीं बताऊंगा, वार्ड में जाएं और आप उनसे पूछें कि इरफान लाला ने कितने केस कराए, पार्षद ने कितने केस कराए। इरफान लाला ने किसी की चाय तक नहीं पी होगी। भाई मैंने भी तो केस कराए, वो भी नगर पालिका से कराए, मैं अलग से तो कहीं कराऊंगी नहीं लेना। तो मुझे सबसे पहले भ्रष्टाचार मिटाना है। इंशाल्लाह वार्ड में जो भी काम है, नल का हो, बिजली का हो, सड़क का हो, वार्ड की जनता सब समझती है। वार्ड की जनता ये भी जानती है। वो दूसरे पे इल्ज़ाम ये लगा रहा है कि काम कराना कैसे आता है। अरे तुम तो पार्षद रह के काम करा रहा हो, तुम्हारी तो जिम्मेदारी है, तुमने तो पार्षद रहते हुए काम करे। इरफान लाला ने तो घर बैठ के काम करा दिए। ये जनता से पूछें जाके, वो अपना आईना देखें, जरा चेहरा देखें। जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाली 6 तारीख को किसी को नहीं देखना है। आप एक ईमानदार आदमी को चुनना, आपके सामने है, मेरी छवि आपके सामने है। अगर कोई ये कहता है मेरी जो बुराई करेगा वो मेरा विरोधी बुराई करेगा, मैंने आज तक कभी किसी का 2 रुपये का ना किसी का खाया है, ना किसी को नुकसान पहुँचाया है, और ना अल्लाह कभी पहुँचा है। अल्लाह ने मुझे इतना दिया है कि दाल रोटी मेरी सुकून से चलती है। मुझे भ्रष्टाचार से कमाने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने कमाया है, कहाँ से आए थे, किस हालत पे आए थे और आज क्या हालत है, गरीब जनता वहीं बैठी हुई है। और आप उन लोगों की हालत देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मगर मैं इसमें किसी को इल्ज़ाम नहीं दूंगा, क्योंकि ये बेचारे हमारे यहाँ के बहुत सीधे सच्चे लोग हैं, बहुत शरीफ, बहुत अच्छे लोग हैं। इंशाल्लाह उन लोगों ने पिछले 15 साल में देख लिया, भुगत लिया। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह आपको खुद इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। आने वाली 6 तारीख को इंशाल्लाह सबके मुँह बंद हो जाएंगे।